को तोड़ने का आदेश निकला है, कैसा आदेश था, कौन लोग से, क्या बताया? जो डायमेंशन रेलवे की तरफ से बताया गया है, रेलवे के तरफ से अगर देखें तो नागपुर में उस बस्ती को डोबी मोमिनपुरा के नाम से वो चर्चित बस्ती है, जहां पर अगर देखा जाए तो केवल जो नोटिसेज है वो कम लोगों को मिले हैं, लेकिन जो बस्ती बसी है वो करीबन 1500 लोगों की है। और अभी ये जानने में आया है कि कुछ दिनों पहले महाड़ा ने 20-20 हजार रुपए लेके कुछ जमीन भी अलॉट 70,000 रुपए लेके जमीन भी अलॉट की थी। ये प्रश्न एक दो घरों का नहीं है, अभी तकरीबन 1500 लोगों के घरों का ये प्रश्न है। अगर 1500 घरों में से देखा जाए 1500 2000 घर है, वहाँ पे अराउंड 15,000 का जो पॉपुलेशन है वो इससे इफेक्ट होने वाला है। आने वाला जो समय है 26/10 का नोटिस है, 26/10 के नोटिस की एक तरफा सुनवाई की गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे जितने भी गरीब बस्ती की जनता थी, इन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इनके तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट या इनकी ये वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, इनके आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, सब में डोबी मोमिनपुरा लिखा है। NMC द्वारा बकायदा घर नंबर लगा के टैक्स की वसूली की जा रही है। महाड़ा ने 70,000 रुपए लेके पट्टे का भी अलॉटमेंट किया है। तो ये सारे जो दस्तावेजों को दरकिनार करके एक तुगलकी फरमान जो है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया गया है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग मजूरी करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, और सर छुपाने के लिए जगह है जहाँ वो बचपन से रह रहे हैं, 50-60 सालों से रह रहे हैं। और अचानक से बस्ती खाली करने के नोटिस से जो है वो अफरा तफरी का माहौल है। और उस हिसाब से अगर ये चीज को आज अगर ठीक नहीं किया गया, और आज हम जो निवेदन देने आए थे वो हाजी सोहेल पटेल सर की सदारत में आए थे, और अगर आज इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो ये एक बड़ा जनाक्रोश का भी रूप ले सकता है। क्योंकि दिवाली वगैरह का माहौल है, ऐसे में घर के लोग कुछ धंधे वगैरह लेके बैठते हैं, ऐसे इसमें अभी इनको नोटिस आने के बाद किस तरीके का रवैया इन लोगों की तरफ से देखा जा रहा है, क्या बताएं? बात एक्चुअली में, मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मेरे साथ में जो आए हैं जावेद अंसारी है, जावेद भाई है, और एजाज मलिक है, जफ़र भाई है, एडवोकेट फातिमा पठान है, रुखसार है, और काफ़ी तादाद में लोग वहाँ की जनता आई है जो परेशान है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मैंने आज 6 महीने पहले, यानी 6 महीने पहले कुछ लोगों को वहाँ जाके कहा था मैं कि आपको ये कार्रवाई होगी। रमज़ान के महीने का रात में मैं 10 बजे करीब तरावी के बाद में गया था, लोगों को समझाया था मैंने कि देखो अभी भी मौका है कि आप लोग ये नोटिस का जवाब इमीडिएट दे दो। तो इन लोगों ने ये कान से सुने उधर कान से निकाल दिए। आपसी में वो करे थे, मैंने जाके खुद फिर मैंने एडवोकेट फातिमा पठान को भी बताया था तो कि जल्दी से कार्रवाई करो, क्योंकि रेलवे जो है वो रेलवे के अलग है, सेंट्रलाइज रहता है उसमें। फिर भी अपन पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर 101% बचाने की, और उम्मीद है कि बचेंगे। एडवोकेट फातिमा पठान साहब ने जो आपके सामने अभी पूरा कहा है कि इनके दस्तावेज हमको इकट्ठा करना चाहिए, मैंने DRM से भी समय लेकर आया था, मगर आज हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, सिर्फ लेटर देकर वापस आ जाएंगे। और उसके बाद में उसका समय लेंगे, सिस्टम से काम करके 4 बजे करीब आप लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर इकट्ठा करिए, चू चा वगैरह मत करिएगा, सही तरीके से काम करिएगा, आपके मसले सुलझेंगे। क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो अंधी सरकार बैठी है, अंधी सरकार लोग ऐसे कुछ भी कर रही है, अपनी मनमर्जी चल रही, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग का पूरा साथ रहा, तो ये जगह 101% बचेगी। और मुझे उम्मीद है, देखो मैंने जो लेटर दिया हूँ मुख्यमंत्री को दिया हूँ, उप मुख्यमंत्री अजय दादा पवार को दिया हूँ, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को दिया हूँ मैं, और अभी अनिल देशमुख साहब के बंगले पे चलना है आप लोगों को, उनको देना है, कलेक्टर साहब को दिया अभी अपन ने, और ऐसे 5-6 लेटर DRM को भी देना है अभी इसमें। तो आप लोग तैयार, अगर साथ देंगे तो साथ देने में मजा आएगा। क्योंकि देखो लीडरशिप नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ कतई लीडरशिप नहीं हो रही। अगर लीडरशिप रहती तो मैं राजनीतिक लेटर लगाता था। ये सामाजिक काम है, जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने का मसला है। और एक बहुत बड़ी एक खुशनसीबी की बात है कि आप लोगों के साथ में एक एडवोकेट फातिमा पठान आ गए, नहीं तो आजकल के वकील साथ में आने के लिए सिर्फ 25,000 रुपये फीस लेते हैं, ये आप लोग को भी मालूम है प्रेस के माध्यम से। मगर ये जो एडवोकेट फातिमा पठान है बढ़ चल के हिस्सा ले रही है। और हम लोग जो आए हैं, हम लोग कोई महेंद्र नगर में रहता है, कोई जाफर नगर में रहता है, कोई ताजनगर में रहता है, काफी दूर दूर से इन लोग का सहयोग करने आए हैं। तो इन लोग का भी काम है बाकायदा सहयोग करे, एक जगह बैठे और संयम से काम ले, और ऐसे उल्टी सीधी हरकत मत करे कि मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कुछ खामोशी मिजाज से जो काम करना है, ज्यादा अगर इसको उजागर करेंगे तो आपके एरिया में एक दिन के CM लोग बहुत है मोमिनपुरा में, जो नायक पिक्चर के जो CM थे ना, बहुत है मोमिनपुरा में।
वो सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे और जब वक्त आएगा तो हाथ खींच लेंगे। कोई आए आप लोग के साथ में? कोई नहीं आया, सिर्फ वक्त के तौर पे आपको देंगे। मैं तो प्रैक्टिकली करके वकील को लीगल एडवाइजर के तरीके से लीगल काम करने के लिए मैंने वकील साहब को इसलिए लेकर आया कि आप लोग को भी तसल्ली हो कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बुरा लगेंगे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अपने यहाँ के जो है कुछ लोग हैं चिल्ला पुकार ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। बेहतर ये है काम पे ज़्यादा ध्यान दे, एक दूसरों की इसकी उसकी बातें ना करे। अल्लाह का मेरा वास्ता है। और खास तौर से रुखसार को कह रहा हूँ कि आज शाम में, और आपका ये भाईजान से भी कह रहा हूँ, आज 4 बजे करीब सब लोग को वहाँ पर एक अच्छा बड़े हॉल वगैरह में बैठ जाओ और सादगी मिजाज से, चिल्ला पुकार से नहीं करो, ताकि लोगों के क्या बोलते हैं ना कि दीवार के भी कान होते हैं, है ना। एक दूसरे की बुराई हो, रेलवे तक के कुछ बातें पहुंची, ये पहुंची, तो अपन संजीदे दिमाग से अभी, क्योंकि 17 तारीख से कोर्ट की छुट्टी लग रही है, अपने को प्रोसेस करना है तो पहले से अब 2 दिन बचा हुआ है कि नहीं। इसीलिए आप सिस्टम से काम करो। और ऐसे कोई रेलवे अधिकारी जो यार इतना जालिम नहीं है कि तोड़ देंगे वो, अपन वहाँ खड़े रहेंगे सब लोग, आप लोग भी तन करो, डॉक्यूमेंट तैयार रखो। और मैं वादा करता हूँ कि उस जगह के लिए हम जी जान पूरी लगा देंगे। मगर आप ये सच बताना एक दूसरों को जब वक्त आएगा कि किसको किसको क्वार्टर मिले हैं, कहाँ पैसे भरे आप लोगों ने, कहाँ नहीं करे हैं, हम उसको भी, जो ममता है वो मार्डा क्वार्टर की जो है उससे भी जाके मिलेंगे। और आपके जो पैसे वो निकालने की जवाबदारी हमारी रहेगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। क्योंकि ये 70,000 रुपये भरते हैं, बाद में 11 लाख रुपए, जैसे हमारे अल्ताफ भाई को, अल्ताफ अंसारी थे, उनको उन्होंने भी पहले 70,000 रुपये भरे थे और भरने के बाद उनको कहा था कि हर महीने आप इंस्टॉलमेंट भरना, आपके नाम से 11 लाख का फ्लैट स्कीम पास हुई है। और नजदीक नहीं देते, वो दूर में देते हैं। ऐसी ये घपलेबाजी ये अभी काफी अधिकारी लोग कर रहे हैं, तो उसको भी निकालेंगे, ढूंढ के निकाल के चप्पल मारेंगे, जूतों का हार पहनाएंगे ऐसे लोगों को कि जनता के साथ में खिलवाड़ ना करो, सही तरीके से काम करो। और आप लोग को एक बार मैं फिर आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप लोग अगर सही तरीके से साथ देंगे, आज 4 बजे का जो टाइमिंग एडवोकेट फातिमा पठान साहब दे रहे हैं, आप लोग इस पर अमल करेंगे तो हम लोग आपका साथ देंगे। अन्यथा भी बस ये लेटर देके आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, सब ये शांत हो जाएंगे। अगर आप इस पर अमल करना रहेगा तो हमको बताओ, नहीं तो ये चिल्ला पुकार से कुछ नहीं होना जाना। मसला सुलझेगा, 101% मसला सुलझेगा, मगर इसके लिए सब्र करो। इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जालिम तो अपने हर दौर में जालिम आए हैं, बादशाहियत रही, मगर अभी ऐसा है कि अपने सिस्टम से काम करना है कि लीगल अपने पास में बता रहे एडवोकेट फातिमा पठान एक ऐसी लेडी है कि इन्होंने अच्छे नागपुर शहर के जो अलग अलग किस्म के लोग थे, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टियां हड़प कर लिए थे, हजारों स्क्वायर फीट की। इन्होंने कैसे निकाले ये यही जानते हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी का, करें ये ऐसे है, सिस्टम से प्रोसेस से काम करो तो बराबर होगा। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लो तो आपका काम हो जाएगा। एक लेडीज एनजीओ से हूँ, मेरा नाम साहिबा शेख है। मैं खुद एक लेडीज एनजीओ से हूँ। ये जो बस्ती है यहाँ हम पले बड़े हैं, ठीक है। 70-75 साल पुरानी बस्ती है ये, और 1500-1600 के आसपास में वहाँ घर है टोटली। वहाँ सारे लोग टैक्स वगैरह सब कुछ भरते हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन में ये लोग बार बार नोटिस देके धमकी देते हैं खाली करने का, तोड़ने का। वहाँ हर कोई रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। वहाँ कोई भी साइड इनकम किसी की नहीं है, ना कोई सेविंग है वहाँ किसी की, ठीक है। वो एक झोपड़पट्टी है। वहाँ के लोग ऐसी सिचुएशन में 7 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे। और आप अगर माड़ा दे भी रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमने माड़े के फ्लैट दिए, ठीक है, वहाँ से आप 20 किलोमीटर दूर फेंकेंगे तो 20 किलोमीटर दूर से लोग वहाँ काम करने आएंगे क्या? 20 किलोमीटर से दूर से थोड़ी ना आएंगे वहाँ काम करने के लिए। 200 रुपए जाने आने में खर्च करेंगे तो वो लोग क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? सबके वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, लोग वहाँ ऑटो किराए से चलाते हैं, रिक्शे किराए से चलाते हैं, लोगों के होटलों में काम करने जाती है। वहाँ की लेडीज से भी इतनी गरीब रेखा के है कि वहाँ पर किसी की कोई शेविंग नहीं है। और आप वहाँ की बस्ती में जाकर देख सकते हो, वहाँ सभी के झोपड़े ही है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या इमारतें नहीं है। वहाँ के लोगों को तोड़ने, तो वहाँ की बस्ती को तोड़ना है तो आप लोगों को उतने ही 2-5 किलो के अंदर के दायरे में ही आपको वहाँ के लोगों को घर देना है, या हमारी मांग है। वोट के लिए आते हो, नेता हमने बनाए हैं, वोट हम ही लोगों के, हमारी भी कुछ सुनना होगा, एक तरफा इंसाफ नहीं चलेगा। मेरा नाम अताउल्ला खान है। मैं डोभी नगर मोहनपुरा इलाके का रहने वाला हूँ। हम वहाँ 1968 से रहते हैं और सब चीज ऑलरेडी टैक्स वगैरह ऑलरेडी सब रेगुलर भरते हैं।
लेकिन ये नोटिस बार बार हमको रेलवे नोटिस देता है और इस पर अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। पटेल साहब और ये एडवोकेट जो है हमको मिले हैं, अभी इस काम को हम अंजाम के लिए आए हैं और रेलवे हमको बार बार नोटिस देता है, तो हम इसके क्या करें। और वहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, इन्होंने कम से कम 200-250 लोगों को नोटिस दिया है और बोलते हैं हमने माड़ा दिया है। माड़ा सिर्फ 20 से 25 लोगों को दिया, वो भी उसमें पैसे लेकर दिया है उन्होंने, यानी पैसे किसी से 70,000 किसी से 1 लाख ऐसा रुपया लिया है। और वो जो मैडम है वो कई लोगों को अपने पास बुला कर यानी उनसे ज्यादा पैसे ले लेकर उनको यानी दिया है, और जो वहाँ के रहवासी है उनको ऑलरेडी कुछ मिला ही नहीं है। तो ये रेलवे जो प्रशासन ने अभी हमें 7 दिन का नोटिस दिया, तो हमने क्या करना चाहिए, उस कारण हम अभी जिला कलेक्टर के पास आए हैं। शायद हमारा सहयोग कर रहे हैं पटेल साहब और एडवोकेट जो है हमारे साथ है, और बस ये सब चीजें हम लेकर आए हैं। और हमारी बस्ती में कम से कम 14 से 15 हजार लोग रहते हैं और सारी बस्ती को यानी नोटिस मिला हुआ।